हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस पीडीएफ में टोटल 1195 प्रश्न शामिल हैं, तो इसको हम लोग 4-5 वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? यानी भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, अबुल कलाम आज़ाद, ये सब संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अच्छा, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ये ध्यान रखिएगा, 3 सदस्य थे। कौन कौन? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। कौन कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर इसके क्या थे? सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन डी, जी.वी. मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इनका पूरा नाम क्या था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था, और ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यह पूछा गया प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? अभी जो हेडमास्टर का पेपर हुआ है उसमें प्रश्न आया था ये, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर बी.एन. राव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये क्या थे? तो संविधान सभा के ये अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, तो ये क्या थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी की बात करते हैं, तो ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। पूछा जाता है किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा इसे कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, पूछा गया था पिछली बार कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला
उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री पूछ रहा कौन था? तो ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अभी बताया मैंने, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, और ये क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, संविधान सभा के द्वारा। और ये राष्ट्रपति कब चुने गए थे? तो 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाता है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? अभी बताया राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 कलकत्ता में गाया गया था, तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए श्रीमती सरोजनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। किस राज्य की ये राज्यपाल थी? तो उत्तर प्रदेश की। उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था उत्तर प्रदेश को। ठीक है, और ये राज्यपाल कब बनी थी? तो अगर इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक ये क्या थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। भारत में दल रहित यानी दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, जयप्रकाश नारायण। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी ये किस में है? तो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अगर इनका नाम ना दिया जाए, ऐसे पूछा जाए कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था, तो आर्टिकल 32 को। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया? तो 1946 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संसद के केंद्रीय कक्ष में अभी मैंने बताया कब हुआ था, तो ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे?
अध्यक्ष थे। अगर पूछा है कि प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, ये ध्यान रखिएगा, तो टोटल 7 सदस्य थे, इनको लेकर 7 सदस्य। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति की में कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। अगर हम बात करते हैं प्रारूप समिति का जो है गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। एकात्मक मतलब एक सरकार, तो सारी शक्तियां किसके पास होती हैं, तो केंद्र के पास होती हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रारूप समिति को ध्यान रखिएगा, पांडुलेखन समिति भी इसे कहा जाता है, पांडुलेखन समिति या इसे ही मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, इंपॉर्टेंट है ये, तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिनिधि चुना जाता है पर यही बाद में सरकार बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था, तो अमेरिका था। ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया था, सभी को पता होगा इस दिन क्या हुआ था, तो ऑप्शन सी, कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी को, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था, तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान की मसौदा समिति की समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। डीपीएसपी के बारे में यह किसने कहा था, तो ऑप्शन डी केटी शाह ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी की बात करते हैं यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो ये संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। और किस देश के संविधान से यह लिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है। नेक्स्ट है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था, तो ऑप्शन बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, वही प्रश्न है। ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब आया था, 1946 में आया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का गठन किसके द्वारा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रगीत को कब अपनाया था, तो वो भी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो 22
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? देखिए, इसका चुनाव नवंबर 1920 में हुआ था और इसका गठन कब किया गया था? तो 1921 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए इसमें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को बना था गणतंत्र भारत। तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपालचारी अयंगर, ये सब संविधान सभा के प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? सबसे पहले संविधान सभा का प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और प्रांत में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, और इसे जो है 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और इसे केंद्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। ऑप्शन सी, भारत के लोग। नेक्स्ट है, बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो भाईचारे की भावना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाईचारे की भावना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया? वही प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन सी, प्रारूप समिति का गठन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन गणना के हिसाब से कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1800 ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? आ चुका है प्रश्न, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? बताया था अभी मैंने। ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग
9 में, भाग 9 ए में है, ठीक है। भाग, अच्छा अगर भाग पूछा जाए भाग 9 में क्या है, तो इसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है। अगर बात करते हैं भाग 9 ए में क्या है, तो इसमें नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसके द्वारा भाग 9 ए जोड़ा गया था। और क्या जोड़ा गया था, संविधान में 11वीं अनुसूची इसकी के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 8। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 8। और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, भारत को जो है गणराज्य क्यों माना जाता है? क्योंकि जो भारत का अध्यक्ष होता है यानी राज्याध्यक्ष होता है, उसका क्या होता है, चुनाव होता है, इसलिए यानी जो प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है, इसलिए भारत क्या है, गणराज्य है। नेक्स्ट, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया? एनडीपीएसपी जो है किस देश के संविधान से लिया गया? अभी मैंने बताया था आयरलैंड से इसे लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस भाग में है? तो भाग 4 में। आर्टिकल की बात करते हैं तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला तो आपका धर्मनिरपेक्ष, दूसरा ध्यान रखिएगा अखंडता जोड़ा गया था, और तीसरा क्या जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं पूछ रहा है? तो ऑप्शन सी, वयस्क मताधिकार का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो हम भारत के लोग अर्थात जनता। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? मूल अधिकार ये कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। मूल अधिकार की बात करते हैं किस भाग में है? तो भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। भाग 3 में आपका क्या है, मूल अधिकार है। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? तो यहाँ से संसदीय प्रणाली ली गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार यहाँ से लिया गया, विधि का शासन यहाँ से लिया गया, एकल नागरिकता भी आपका कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? इंपॉर्टेंट है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी संघीय व्यवस्था जो हमारा है वो कहाँ से? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो, ये भी आपका कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से लिया गया है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से लिया है? अभी मैंने बताया था कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? एक तो आपका संघीय व्यवस्था लिया गया है, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो ये भी लिया गया है। शक्ति का विभाजन ये लिया गया है, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन लिया गया है, और राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है, ठीक है। ये सब यहाँ से लिया गया कनाडा से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? आ चुका है प्रश्न, यानी राज्यों का संघ। ऑप्शन ए, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर पूछा है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में सिर्फ 8 थी, बाकी जो है बाद में जोड़ी गई। वर्तमान में 12 हैं।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघी का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी आपका सर्वसत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य के बारे में बात की गई, उसमें समाजवादी का किया गया है और धर्मनिरपेक्ष का भी प्रयोग किया गया है, संघी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? मैंने बताया था 22 भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाएं वर्तमान में। अगर पूछा है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं शामिल थी, बाकी बाद में जोड़ी गई। एक ध्यान रखिएगा आप लोग, 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन से? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। उसके बाद ध्यान रखिएगा आपका 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषा है? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। भारतीय संविधान की जो संघ सूची है उसमें जो है कितने विषय हैं? तो वर्तमान में आपके 100 विषय हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। संघ सूची में 100 विषय हैं। अगर हम बात करते हैं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? राज्य सूची में तो वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करते हैं, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो आपका 52 विषय हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो आ चुका है प्रश्न, आयरलैंड के संविधान से लिया गया और ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? ये भी आ चुका है प्रश्न। वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। बाकी आपका न्याय, भाईचारे का और प्रतिष्ठा की समानता, इन सब का उल्लेख हमारे संविधान में है। ठीक है, प्रस्तावना में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? अभी मैंने बताया था इंग्लैंड के संविधान से लिया गया आपका एकल नागरिकता। और यहाँ से क्या लिया गया? यहाँ से संसदीय अधिकार लिया गया, संसदीय व्यवस्था यहाँ से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से। अमेरिका के संविधान यानी यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार आपका एक लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया यहाँ से? तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति का महाभियोग है, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी आपका अमेरिका से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रांस से क्या लिया गया है? तो आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया? आपका संघीय व्यवस्था लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत जो है राज्यों का संघ है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। वही प्रश्न है, राज्यों का संघ है भारत। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? जो आप भारत में क्या है? केंद्र सुदृढ़ है और ये संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यानी एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति भी यहाँ से लिया गया, इसको ध्यान रखिएगा, और शक्तियों का बंटवारा भी। नेक्स्ट, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो जनता से प्राप्त करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है, न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है और महाभियोग लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और संविधान की सर्वोच्चता भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी
और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और किसको? अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से लिया गया है? मैंने बताया था संसदीय व्यवस्था कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से संसदीय व्यवस्था लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार भी यहाँ से लिया गया है। विधि का शासन भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है? संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति भी यहाँ से लिया गया है। और क्या लिया गया है? यहाँ से एकल नागरिकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता भी आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जापान भी ध्यान रखिए, यहाँ पे जापान के संविधान से क्या लिया गया है? जापान से तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए विधि का शासन तो इंग्लैंड से लिया गया, लेकिन अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछा जाए ये कहाँ से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? एक तो आपका डीपीएसपी लिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा राज्य में साहित्य, कला, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्याख्यात प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन यहाँ से लिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया भी यहाँ से लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली अभी मैंने बताया था ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, आयरलैंड के संविधान से लिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया कहाँ से? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसे लिया गया समवर्ती सूची। और संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? हमने बताया अभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है? संयुक्त बैठक भी आपका यहीं से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। बाकी कनाडा से आपका संघ लिया गया है और अमेरिका से आपका मूल अधिकार वगैरह लिया गया है, महाभियोग। नेक्स्ट है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर, जनता के हाथ में। प्रस्तावना में की शुरुआत भी यहीं से होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ सब यही से शुरू होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, क्यों है? तो ऑप्शन डी, क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इंपॉर्टेंट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये आपका क्या संसदीय प्रणाली है। कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं पूछ रहा है? तो पहला है सरकार का संसदीय रूप, ये तो भारतीय संविधान की विशेषता है, तो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है सरकार का अध्यात्मात्मक रूप, ये सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। ये कहाँ की विशेषता है कि संविधान की? तो ये अमेरिका की संविधान की विशेषता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर? तो कहीं पर भी नहीं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, संविधान में कहीं नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है, तो ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? मैंने बताया था अर्धसंघीय है, ऑप्शन बी। और ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आ चुका है प्रश्न, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 को।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय का अर्थ है, सामाजिक न्याय का अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, तो ऑप्शन सी धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, उसे क्या कहा जाएगा, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में। नेक्स्ट विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है, मैंने बताया था कहाँ से लिया गया है ये, तो ब्रिटेन, ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो भारत राज्यों का संघ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SR बोम्मई मामला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है, तो पहला है शक्तियों का हस्तांतरण, सही है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये भी सही है, पंचायती राज प्रणाली ये भी सही है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एक तंत्र का अर्थ है, एक तंत्र का अर्थ मतलब ऑप्शन सी एक मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर्वजनी यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि आपका क्या है, लोकतांत्रिक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, तो ऑप्शन डी जनता का प्रभुत्व, ऑप्शन डी। नेक्स्ट संवैधानिक राजसी का अर्थ है, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन सी संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान द्वारा जो है शक्तियों का प्रयोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है, बता चुका हूं कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, तो अल्पतंत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है, तो ऑप्शन बी व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं, तो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है, इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है, तो अमेरिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाईचारा यानी बंधुत्व। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब है भाईचारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है, पहले प्रश्न में बताया था, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी, अल्पतंत्र। बाकी अर्धसंघीय शक्ति का पृथक्करण भी है और मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है, यानी धर्मनिरपेक्ष? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो साम्यवादी, ऑप्शन डी। बाकी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है, साम्यवादी शब्द का उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? बता चुका हूं। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से, यानी ब्रिटेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? ऑप्शन डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता किस विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, और वंशानुगत प्राप्त किया जा सकता है, और पंजीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नागरिकता की 5 शर्तें हैं। एक तो आपका जन्म से, दूसरा वंशानुगत, तीसरा आपका पंजीकरण के द्वारा, चौथा आपका देशीकरण के द्वारा, और पांचवा आपका क्षेत्र सम्मिलित होने पर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो प्रस्तावना में ध्यान रखिएगा, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात हो रही है उसमें, और सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद निर्धारित करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका होगा। ठीक है, तब भारत का नागरिक नहीं होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी, यानी छुआछूत का अंत किसमें है? तो अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्या है, आपका मूल अधिकार है। नेक्स्ट, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता? इंपॉर्टेंट है, दोहरी नागरिकता ये कहाँ की विशेषता है? तो ये ऑप्शन बी, संघीय सरकार की व्यवस्था है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जैसे आपकी बात करते हैं, अमेरिका में क्या है आपका दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, और भारत में क्या है आपका एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता संसदीय सरकार की विशेषता होती है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा? तो रिट जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन सी, समादेश यानी रिट, ऑप्शन सी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट किसके तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। और हाई कोर्ट किसके तहत जारी करता है? रिट 226 के तहत जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? पहला, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो मौलिक अधिकार है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये भी आपका मूल अधिकार है। तीसरा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये भी आपका मूल अधिकार है। तो ऑप्शन डी, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये डीपीएसपी का भाग है। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस भाग में? तो भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करते हैं 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि पहले कितने थे मूल अधिकार? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया, और इसको किस में शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 300A में शामिल किया गया। अब ये क्या है? कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार, मैंने बताया ऑप्शन डी। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया और ये किसमें शामिल है? आर्टिकल 300 ए में शामिल है। बाकी आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किसमें है? तो आपका 14 से लेकर 18 आर्टिकल में है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? आपका 19 से लेकर 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, किसमें है? आपका 23 से लेकर 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद क्या आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें? आपका अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। नेक्स्ट है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो ऑप्शन बी, आर्टिकल 16। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 16। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो आर्टिकल 16 देता है। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। नेक्स्ट है, नागरिकता समता का आशय है, तो इसका है ऑप्शन ए, कानून के समक्ष समता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो ऑप्शन बी, चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये आपका क्या है? राजनीतिक अधिकार है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? करान, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा के आधार पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो आपका धर्म, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध करता है। भाषा नहीं है उसमें, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्या क्या है? तो आपका धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, आपका लिंग हो गया, ठीक है, जाति हो गया, इन सब के आधार पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, इंपॉर्टेंट है, कि आपका 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है आर्टिकल 19। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 19 में आपका क्या है? तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है किसकी? तो कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 14। नेक्स्ट है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार, ऑप्शन बी। और किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 326 में है मत देने का अधिकार। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए? भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बता चुका हूं, ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का में। ऑप्शन सी। अगर हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की, अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं थे। इसे कब जोड़ा गया मूल कर्तव्य को? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? तो भाग 4A में से जोड़ा गया। अगर बात करते हैं आर्टिकल में, तो आर्टिकल 51A में से जोड़ा गया है। ठीक है, जब जोड़ा गया था तो कितने थे, कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है,
संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। 17 और 18 में क्या है, तो आपका सामाजिक समता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक समता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है, यानी छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है किसका, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो किसमें, तो गोलकनाथ मामले में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार किस भाग में, मैंने बताया था भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करते हैं, 12 से लेकर 35 में इसका उल्लेख किया गया। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कितने हैं, 6 हैं। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए, उन उदात्त आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार पूछ रहा है, नहीं दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार जो सभी को दिए जाते हैं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य मैंने बताया वर्तमान में कितने हैं, तो 11। पहले जब इसे जोड़ा गया था तो कितने थे, तो 10 थे। वर्तमान में आपका 11 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण आधारित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। करा कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, यानी आर्टिकल 15, ये सब जो है किसको, सिर्फ भारतीयों को उपलब्ध है, विदेशियों को उपलब्ध नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है, ये तो आ चुका कई बार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता ये किसमें निहित है, तो भाषण स्वतंत्रता में, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 में यह निहित है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। मौलिक कर्तव्य, तो ऑप्शन डी, 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, किस भाग में जोड़ा गया, भाग 4A में जोड़ा गया। आर्टिकल की बात करते हैं, 51A में से जोड़ा गया है। और कहाँ से लिया गया है, रूस से संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। कौन सा जो है भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, तो ऑप्शन डी, समानता का अधिकार, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार किसमें है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, तो मूल संविधान का हिस्सा थे ये। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये पहले से ही मूल संविधान में है। नेक्स्ट है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, तो ये आपका क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार, निःशुल्क शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। और किसमें जोड़ा गया है, ये आर्टिकल 21 में ये जोड़ा गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या है आपका, शिक्षा का अधिकार है, ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में संपत्ति के अधिकार को कब, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। अब क्या है ये, तो अब ये कानूनी अधिकार है। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 300A में है ये। ठीक है, आर्टिकल 300A में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने पर निर्देश देते हुए जारी की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा रिट जारी किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमादेश, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, परमादेश। ठीक है, देखिए कितने प्रकार के रिट हैं, तो 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। कौन कौन से, पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका परमादेश, तीसरा आपका प्रतिषेध, चौथा आपका उत्प्रेषण और कौन सा है, पांचवा है अधिकार
परीक्षा। ठीक है, 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जाती है? किन तरीकों के द्वारा? तो ऑप्शन सी, 3 तरीकों के द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन कौन सी? तो पहला तो आपका नागरिकता का परित्याग, दूसरा है बर्खास्तगी, और तीसरा है वंचित किए जाने पर। ठीक है, 3 प्रकार से। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 में क्या है आपका? जीवन जीने का अधिकार, यानी जीवित रहने का अधिकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता तो संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है तो मौलिक अधिकार। ठीक है, नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो 6 हैं, कई बार बता चुका हूं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता के अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 14 में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी, वित्तीय आपातकाल के, सॉरी ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन ए, लेकिन ध्यान रखिएगा 20-21 को छोड़कर। नेक्स्ट, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा, ये तो रेट है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन सी, किस अधिकार से। ऑप्शन सी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपका क्या प्राधिकार है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? करा किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये आपका क्या है? कानूनी अधिकार, यानी वैधिक अधिकार। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकार से कौन सा मामला संबंधित है? तो ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन ए, और कब हुआ था ये? 1967 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं, पहले कितने थे? 10 थे। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, देखिए, तो ऑप्शन इसके हिसाब से होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21A में से जोड़ा गया, और इसी को प्रभावी बनाने के लिए आरटी एक्ट आया था 2009 में, और ये आरटी एक्ट लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये पूछा गया प्रश्न, हेडमास्टर में भी पूछा गया था। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? मैंने बताया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया। किस भाग में शामिल किया गया है? तो भाग 4A में। आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 51A में। ठीक है, कहाँ से लिया गया? रूस से। नेक्स्ट, राज्य के निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? डीपीएसपी किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ऑप्शन सी। अगर आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट, हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, तो ऑप्शन डी, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी इसके उल्लंघन पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? देखिए, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो प्रस्तावना में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात कही गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर प्रस्तावना ना हो तो आप लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लगाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाग 4 तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक विशेषता है? मैंने बताया था अभी किसमें है? तो संघीय व्यवस्था में। ऑप्शन बी संघीय। और संसदीय में क्या है? तो आपका एकल। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आर्टिकल 39। ऑप्शन बी, और यह डीपीएसपी का भाग है ये। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? कौन सा राजनीतिक अधिकार है इनमें से? तो ऑप्शन डी मत का अधिकार। ये क्या है? राजनीतिक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूल अधिकार कहां से? तो अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? तो मत देने का अधिकार राजनीतिक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? किस संविधान में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो डीपीएसपी में। ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी। अला, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, ये तो मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? मूल कर्तव्य किस में है? तो आपका भाग पूछ रहा है, भाग 4A में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल 21 और 51A में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया? डीपीएसपी आयरलैंड से। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे? तो प्रारंभ में आपका 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? आपके 6 हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? आ चुका प्रश्न। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ये भी आ चुका है। ऑप्शन बी सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के इस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो रिपीट हो रहा प्रश्न। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के नागरिकता का प्रावधान तो ये आपका 1949। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो आपके जो है 7 थे। ये रिपीट हो गए थे प्रश्न। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें अधिकार कर्तव्यों। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें अधिकार कर्तव्यों डैश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। में निहित है। अधिकार कर्तव्यों में आपका निहित है। नेक्स्ट, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो आर्थिक समानता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो आपका भाग 4A में है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी
वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, ये आपका क्या है, मूल कर्तव्य में शामिल है। नेक्स्ट, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है? कौन सा एक निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है? तो ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा अधिनियम यानी फेरा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? कई बार आ चुका है ये, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो ऑप्शन सी, पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो इसमें कौन सा किसका सही मिलान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एसडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये आपका सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है यानी जिसके उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं? तो किसके उल्लंघन पर? ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, मताधिकार एक प्रकार से, मताधिकार एक प्रकार से क्या है? तो ऑप्शन बी, यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? इंपॉर्टेंट है, निजता का अधिकार आर्टिकल आपका 21 में है, ये मूल अधिकार है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 14, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 14। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।